क्या लहसुन की एक छोटी सी कली वास्तव में आपके स्वास्थ्य को बदल सकती है या चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है? हर संस्कृति में लहसुन को दवाई के रूप में सराहा जाता है, लेकिन अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि जब आप इसे हर दिन खाते हैं तो वास्तव में क्या होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लहसुन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, हृदय, लीवर, रक्त शर्करा, पाचन, यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है और वे छिपे हुए खतरे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। अंत तक आप जान जाएंगे कि कितना लहसुन सुरक्षित है, इसे सही तरीके से कैसे खाएं और अपने सभी सवालों के जवाब पाएंगे। लहसुन के अंदर क्या है? लहसुन एलियम परिवार से संबंधित है, वही परिवार जिसमें प्याज और लीक शामिल हैं। लेकिन लहसुन अपने अनूठे सल्फर यौगिकों के कारण खास है। सबसे प्रसिद्ध यौगिक है एलिसिन। एलिसिन पूरी लहसुन की कलियों में मौजूद नहीं होता। यह तभी बनता है जब आप लहसुन को कुचलते, काटते या चबाते हैं। यह क्रिया एलिनेज नामक एंजाइम को सक्रिय करती है, जो एलिन को एलिसिन में बदल देती है। यही यौगिक लहसुन की तेज गंध और उसके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए ताजा कुचला हुआ लहसुन पूरी कली निगलने या तुरंत पकाने से अधिक शक्तिशाली होता है। एलिसिन के साथ लहसुन में डायल डाइसल्फाइड, डायल ट्राइसल्फाइड और सैलिसिलिन भी होते हैं। इन सल्फर यौगिकों का अध्ययन प्रतिरक्षा, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीडेटिव तनाव पर उनके प्रभावों के लिए किया गया है। महत्वपूर्ण बात, एलिसिन अस्थिर होता है। यह शरीर में जल्दी टूट जाता है। इसका मतलब है कि लहसुन के प्रभाव सभी के लिए समान नहीं होते। विशेषज्ञ सुझाव: लहसुन को कुचलें और पकाने से पहले 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे एलिसिन बनने का समय मिलता है। 1. प्रतिरक्षा और रोगाणुरोधी लाभ। लहसुन को सदियों से प्रकृति का एंटीबायोटिक कहा जाता है। लहसुन के सल्फर यौगिक, विशेष रूप से एलिसिन, में मजबूत रोगाणुरोधी प्रभाव होते हैं। प्रयोगशाला अध्ययनों में वे बैक्टीरिया, कवक और यहां तक कि कुछ वायरस को गुणा होने से रोक सकते हैं। एक परीक्षण में पाया गया कि जो लोग लहसुन की खुराक लेते थे, उन्हें कम सर्दी जुकाम हुआ और वे तेजी से ठीक हुए। याद रखें, लहसुन एक चमत्कारी ढाल नहीं है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक सहायक टीम सदस्य है, पूरी रक्षा सेना नहीं। 2. हृदय संबंधी लाभ। रक्तचाप। कई अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन उच्च रक्तचाप वाले लोगों में रक्तचाप को मामूली रूप से कम कर सकता है। लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देकर रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल। कुछ परीक्षण दिखाते हैं कि लहसुन कुल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल, को लगभग 10%
तक कम कर सकता है। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। रक्त का थक्का जमना। लहसुन के यौगिक प्राकृतिक रक्त पतले के रूप में काम करते हैं। यह हृदयाघात या स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है, लेकिन रक्त पतला करने वाली दवाएं लेने वालों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। 3. चयापचय और रक्त शर्करा प्रभाव। अध्ययनों से पता चलता है कि लहसुन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम करने में मदद कर सकता है। इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है। HbA1c दीर्घकालिक ग्लूकोज नियंत्रण में सुधार कर सकता है। ध्यान दें, लहसुन मधुमेह की दवा की जगह नहीं ले सकता। यह एक प्राकृतिक सहायता है। 4. विषहरण, लीवर स्वास्थ्य और भारी धातु सुरक्षा। लहसुन के सल्फर यौगिक ग्लूटाथियोन के उत्पादन को बढ़ाते हैं, एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट जो लीवर को हानिकारक पदार्थों को निष्प्रभावी करने में मदद करता है। एक अध्ययन में सीसे लीड के संपर्क में आए कारखाने के मजदूरों ने लहसुन की खुराक ली और उनके रक्त में सीसे का स्तर गिर गया तथा लक्षणों में सुधार हुआ। लहसुन फैटी लीवर रोग में भी सहायक हो सकता है, लीवर एंजाइम को कम करके और वसा संचय को घटाकर। 5. आंत स्वास्थ्य और माइक्रोबायोम प्रभाव। लहसुन एक प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है। यह आपकी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को भोजन देता है। यह आंत की विविधता बढ़ा सकता है, जो बेहतर पाचन, मजबूत प्रतिरक्षा और पुरानी बीमारी के कम जोखिम से जुड़ी है। लेकिन लहसुन FODMAPs में उच्च है। IBS या सीबो वाले लोगों के लिए कच्चा लहसुन सूजन, ऐंठन या गैस पैदा कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए पका हुआ लहसुन बेहतर विकल्प है। 6. हड्डी कैंसर, मस्तिष्क और उम्र बढ़ने के प्रभाव। हड्डी स्वास्थ्य। लहसुन के एंटीऑक्सीडेंट हड्डियों को कमजोर करने वाली सूजन को कम कर सकते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में यह एस्ट्रोजन स्तर बढ़ाकर हड्डियों के नुकसान को धीमा कर सकता है। कैंसर की रोकथाम। लहसुन समृद्ध आहार वाले लोगों में पेट और कोलन कैंसर की दर कम देखी गई है। लहसुन के यौगिक कार्सिनोजेंस को अवरुद्ध कर सकते हैं और असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं। हालांकि बड़े नैदानिक परीक्षणों के परिणाम मिश्रित रहे हैं। मस्तिष्क और उम्र बढ़ना। लहसुन के एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचा सकते हैं। पशु अध्ययनों में लहसुन के अर्क से स्मृति और सीखने में सुधार दिखा है। 7. जोखिम, दुष्प्रभाव और सावधानियां। दुष्प्रभाव विवरण। दुर्गंध। सल्फर यौगिक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर फेफड़ों और त्वचा से बाहर निकलते हैं। पाचन समस्या।
सूजन, ऐंठन, गैस, दस्त, विशेषकर आईबीएस वालों में। एलर्जी, त्वचा में जलन, चकत्ते, सूजन या सांस लेने में कठिनाई। रक्तस्राव जोखिम, वारफेरिन, एस्पिरिन जैसी दवाओं के साथ खतरनाक। दवा परस्पर क्रिया, एचआईवी दवाएं रक्तचाप और मधुमेह दवाओं को प्रभावित कर सकता है। अधिक सेवन, प्रतिदिन 3 से 4 से अधिक कच्ची कलियां उल्टी, सीने में जलन, लीवर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। सर्जरी से पहले, कम से कम 1 सप्ताह पहले लहसुन की खुराक बंद करें। 8. अधिकतम लाभ के लिए लहसुन कैसे खाएं? रूप, कच्चा लहसुन सबसे अधिक एलिसिन, लेकिन पेट पर कठोर। पका हुआ लहसुन कम शक्तिशाली लेकिन सौम्य। एजेड गार्लिक एक्सट्रैक्ट बिना गंध, हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। तैयारी, लहसुन को कुचलें या काटें और पकाने से पहले 10 मिनट रखें। सीधे गर्म पैन में डालने से एलिसिन नष्ट हो जाता है। खुराक, अधिकतर विशेषज्ञ प्रतिदिन 1 से 2 कलियां सुरक्षित और प्रभावी मानते हैं। जैतून के तेल जैसे स्वस्थ वसा के साथ पेयर करने से बेहतर अवशोषण होता है। सांस की दुर्गंध कम करने के लिए अजमोद, पार्सले चबाएं, दूध पिएं या एजेड गार्लिक एक्सट्रैक्ट का उपयोग करें। 9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। प्रश्न 1, क्या लहसुन एक चमत्कारी इलाज है? नहीं, यह स्वास्थ्य का समर्थन करता है, लेकिन चिकित्सा उपचार की जगह नहीं ले सकता। प्रश्न 2, प्रतिदिन कितनी कलियां सुरक्षित हैं? अधिकतर लोगों के लिए 1 से 2 कलियां। 3 से 4 से अधिक कच्ची कलियां समस्याएं पैदा कर सकती हैं। प्रश्न 3, कच्चा, पका या सप्लीमेंट क्या बेहतर है? यह आपकी सहनशीलता और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करता है। प्रश्न 4, लहसुन की सांस कैसे कम करें? ताजा अजमोद या पुदीना चबाएं, दूध पिएं या नींबू के साथ लें। प्रश्न 5, क्या एसिड रिफ्लक्स, आईबीएस या अल्सर वाले लोग लहसुन खा सकते हैं? सावधानी जरूरी है। पका या एजेड लहसुन आमतौर पर बेहतर सहन किया जाता है। प्रश्न 6, क्या लहसुन दवाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है? हाँ, रक्त पतला करने वाली, रक्तचाप और मधुमेह की दवाओं पर असर पड़ सकता है। डॉक्टर से परामर्श लें। प्रश्न 7, क्या गर्भवती महिलाएं या बच्चे रोज लहसुन खा सकते हैं? भोजन में कम मात्रा आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन बड़ी मात्रा या सप्लीमेंट के लिए चिकित्सकीय मार्गदर्शन जरूरी है। प्रश्न 8, लाभ कब दिखने लगते हैं? रक्तचाप या ऊर्जा में कुछ सप्ताह में बदलाव हो सकता है। गहरे प्रभावों के लिए महीनों का नियमित उपयोग लग सकता है।
प्रश्न 9, क्या लहसुन कैंसर या अल्जाइमर से लड़ता है? प्रमाण आशाजनक हैं, लेकिन निर्णायक नहीं। यह कुछ जोखिम कारकों को कम कर सकता है, लेकिन गारंटीड रोकथाम या इलाज नहीं है। अंतिम निष्कर्ष: जब आप हर दिन लहसुन खाते हैं तो क्या होता है? उत्तर है संतुलन। सकारात्मक पक्ष: लहसुन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, हृदय की रक्षा करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है, आंत को पोषण देता है और उम्र बढ़ने के कुछ प्रभावों को धीमा कर सकता है। नकारात्मक पक्ष: बहुत अधिक लहसुन पाचन समस्याएं, रक्तस्राव जोखिम और दवा परस्पर क्रिया पैदा कर सकता है। सही मात्रा में सही तरीके से खाया गया लहसुन, एक छोटी सी कली वास्तव में आपके स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकती है।